कभी सोचा है कि कैसे पुरानी कहानियां और अलग-अलग ग्रंथ एक साथ मिलकर एक बहुत गहरा मतलब बना सकते हैं? तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा शहर जिसे लोग लगभग भूल चुके हैं और नामों की एक लंबी शायद थोड़ी बोरिंग सी लगने वाली लिस्ट, ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी दिव्य योजना को कैसे समझा सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, मतलब इन दोनों में क्या कनेक्शन हो सकता है। पर यकीन मानिए, यही इस पूरे संदेश का दिल है और इसका जवाब वाकई काफी दिलचस्प है। तो ये संदेश अपनी बात शुरू करता है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के साथ। वो ये कि ईश्वर की जो बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं ना, वो अक्सर वहां से शुरू होती हैं जहां कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब एकदम छोटी और साधारण सी जगहों से। तो चलिए सबसे पहले इसी बुनियाद को समझते हैं कि इसे कैसे रखा गया है। और इसका पहला सबूत हमें मिलता है नबी मीका की एक भविष्यवाणी से। जरा सोचिए, उस समय के बड़े बड़े शहरों को छोड़कर भविष्यवाणी एक ऐसे छोटे मामूली से शहर के बारे में है। ये कहना कि एक महान शासक यहाँ से आएगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। मतलब ये पूरी तरह से उम्मीद के खिलाफ था। तो यहाँ से जो सबसे बड़ा संदेश मिलता है वो ये है, महानता अक्सर उन चीजों से पैदा होती है जिन्हें दुनिया नजरअंदाज कर देती है। ये एक छोटा सा आइडिया लग सकता है, पर यह बहुत जरूरी है। असल में यही वो बुनियाद है जिस पर आगे की पूरी कहानी टिकी है। तो एक तरफ ईश्वर का ये वादा है, पर सवाल यह है कि इस वादे के जवाब में एक इंसान को क्या करना चाहिए, उसकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। और इसका जवाब ये उपदेश ढूंढता है भजन संहिता में, जो कहती है भरोसा और खुशी। मतलब ये सिर्फ एक वादा नहीं है, बल्कि उस वादे पर दिल से यकीन करने और खुश होने की बात है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये संदेश सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पर नहीं रुकता। अब कहानी एक कदम और आगे बढ़कर असली इतिहास में उतरती है। अब हम देखेंगे कि कैसे उस पुराने वादे को एक असली जीती जागती इंसानी पीढ़ी से जोड़ा जाता है। अब सच कहूं तो जब हम नामों की एक लंबी लिस्ट देखते हैं तो वो थोड़ी बोरिंग लग सकती है ना, पर ये उपदेश हमें एक अलग नजरिए से देखने को कहता है। वो बताता है कि ये जो उबाऊ सी दिखने वाली लिस्ट है ना, असल में ये कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और जैसे ही हमें नामों को सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि समय के साथ आगे बढ़ती एक कहानी के रूप में देखते हैं, तो पूरी तस्वीर साफ होने लगती है। ये दिखाता है कि ईश्वर कैसे पीढ़ियों के जरिए काम करता है, मानो वो धीरे धीरे इतिहास का एक लंबा धागा बुन रहा हो। तो आखिर इस लंबी लिस्ट का मकसद क्या है? देखिए, ये कई जरूरी बातें बताती हैं। पहली, कि ईश्वर की योजना कोई हवाई बात नहीं है, वो असली इंसानी इतिहास में घटती है, जिसमें अच्छे बुरे हर तरह के लोग शामिल थे। दूसरी, ये बीते हुए कल के वादों को आने वाले कल से जोड़ती है। और सबसे जरूरी बात, ये एक दिव्य योजना को हमारी अपनी जमीनी हकीकत से जोड़ देती है। पीढ़ियों के इस लंबे सफर के बाद अब कहानी अचानक जूम इन करती है और सिर्फ एक इंसान पर आकर टिक जाती है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक अकेले इंसान का एक फैसला पूरी की पूरी योजना को आगे बढ़ाता है। यहाँ यूसुफ की दुविधा को हम करीब से महसूस कर सकते हैं। सोचिए, एक तरफ समाज के नियम थे और दूसरी तरफ उसका अपना दिल, उसकी करुणा। वो सचमुच इन दो चीजों के बीच फंस गया था। और ठीक तभी एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है, एक सपना जो उसे विश्वास का रास्ता दिखाता है। और उसका वो एक फैसला, आज्ञा मानने का फैसला, पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। और यूसुफ का विश्वास से लिया गया वो एक फैसला, वो हमें सीधे उस कहानी के क्लाइमैक्स तक ले जाता है, एक बहुत पुरानी, बहुत खास भविष्यवाणी के सच होने तक। और ये वही भविष्यवाणी है जिसे सुसमाचार लिखने वाला सीधे यीशु के जन्म से जोड़ता है। अब देखिए कैसे सारे टुकड़े एक साथ जुड़ रहे हैं। वो छोटा सा शहर, पीढ़ियों की वो लंबी लिस्ट, यूसुफ का वो सपना, सब कुछ मानो इसी एक पल के लिए हो रहा था। और फिर आता है वो नाम, इमैनुएल। इस नाम का मतलब ही अपने आप में पूरा संदेश है। इसका मतलब है ईश्वर हमारे साथ है। असल में यही वो सबसे बड़ी बात है, वो सेंट्रल पॉइंट जहां तक ये पूरी कहानी और ये उपदेश हमें पहुंचाना चाहता था। तो अब हम आते हैं आखिरी हिस्से में। यहाँ ये उपदेश उन सभी अलग अलग धागों को, भविष्यवाणी, वंशावली, सपने, सबको एक साथ लाकर एक गांठ बांधता है। और ये सब मिलकर एक मुख्य विषय पर रोशनी डालते हैं, जो है मरियम का जन्मोत्सव। और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत तुलना की गई है। जरा देखिए, एक तरफ बेथलेहम जो कुलों में बहुत छोटा था और दूसरी तरफ मरियम
नाजरत की एक साधारण युवती, दोनों ही छोटे, विनम्र, अनदेखे। ये तुलना उस मेन आइडिया को और भी पक्का कर देती है कि महान चीज़ें अक्सर विनम्रता से ही पैदा होती हैं। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या है? सुनने वालों के लिए क्या संदेश है? संदेश सीधा है। ईश्वर को साधारण और छिपी हुई चीजों के जरिए काम करना पसंद है। मरियम को विश्वास और भरोसे की एक मिसाल के तौर पर पेश किया गया है, और ये हम सबके लिए एक तरह का बुलावा है कि अपने जीवन में विनम्रता और विश्वास को अपनाएं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर बड़ी बड़ी योजनाएं और महान चीजें विनम्रता में ही छिपी होती हैं, तो सोचने वाली बात है कि आज हमारी दुनिया में हमारे आसपास वो कौन सी छोटी चीजें या साधारण लोग हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि शायद उन्हीं में कोई महान उद्देश्य छिपा हो।